सदन लोक लाज से चलता है, लेकिन एक सप्ताह कितना लोक लाज हुआ है उसका हमको नहीं पता, आप लोग को भली भांति पता होगा। लेकिन एक मुद्दे पे आज सबको एक स्वर में दिखा कि विधायक निधि की राशि बढ़नी चाहिए। जेएमएम ने सवाल उठाया, सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक, मनोनीत विधायक ने भी कहा हाँ बढ़ना चाहिए, महंगाई बढ़ गई है, जीएसटी कट जाता है और बाकी आरईओ में बढ़ गया तो हमारा काहे नहीं बढ़ेगा। मेरा सवाल ये है मैडम कि जब इतना एकमत होते हैं आप लोग विधायक निधि के सवाल पर, हमेशा से जब से झारखंड का गठन हुआ सदन नहीं चला इतना दिन, कोई प्रस्ताव विधायक क्यों नहीं डालता कि इतने दिन का सैलरी कट हो जाए? मेरा ये सवाल, मुझसे जो आप ये सवाल कर रहे हैं, मेरा ये सवाल भाजपा के लोगों से है कि कल तक तो यहाँ ये लोग झाल बजा रहे थे, मंदिर मस्जिद का मुद्दा बना रहे थे। आज जब ये बात हुई तो क्यों वो शांति से बैठ गए और सबसे पहले अपनी इसमें सहमति दिए? वो लोग जब हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि नियोजन नीति का क्या होगा, हम कुछ भाषा को सम्मिलित कराना चाहते हैं, उस पर सवाल हो रहे हैं तो बात नहीं हो रही है। तमाम जनहित के मुद्दे पक्ष विपक्ष के द्वारा लाने का काम था, वो नहीं हुआ, उसको लोग नहीं कर रहे हैं। ये सवाल आपको भाजपा से पूछना चाहिए कि आखिर इस पर एक मत क्यों है। मैं विधायक हूँ, मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए। तो आप चाहती हैं कि विधायक वो चाहे विधायक निधि से हो जाए, चाहे कोई विभागीय फंड से हो जाए, या फिर जो जिला का फंड है वहाँ से आ जाए। मुझे अपने क्षेत्र में जनता के लिए काम चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि हाँ हमारे विधायक निधि से ही हो। विधायक निधि से ना हो करके अगर वहाँ जिला के किसी फंड से हमारे यहाँ सड़क, पेयजल और बिजली का इंतज़ाम होता है तो मैं उसमें भी खुश हूँ। बीजेपी कह रही है कि जो आज समिति का गठन हुआ नमाज कक्ष को लेकर, ये हमारी जीत है, हमारे आंदोलन की जीत। देखिए, ये इनका विवाद करने का इतिहास है और ये इनके पास और कुछ बचा नहीं है। आप इनके धरना प्रदर्शन में मुझे पता चला कि किसी ने महंगाई की बात को उठाया तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर उस व्यक्ति की पिटाई कर दी। विवाद करके आपने, मुझे लगता है सुना होगा सरफराज जी ने क्या कहा। उन्होंने अपने कम्युनिटी की बात की और ये बताया कि हम किसी विवादित स्थान पर पूजा अर्चना नहीं करते हैं। तो ये उन्होंने अपने तरफ से तो बड़प्पन दिखाया है, लेकिन जो तमाशा यहाँ पर हुआ, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आज सभी हम लोग परेशान हैं कि यहाँ राज्य के जनता के रोज़गार का क्या होगा। लाखों लोग सड़क पर हैं। आप विधायक हो, मंत्री हो, पक्ष के हों, विपक्ष के हों, उनके दरवाजे जो है युवा अभ्यर्थी घूम रहे हैं अलग अलग विभाग में, जिनकी नौकरियाँ अभी तक पेंडिंग है। मुद्दा ये सब होना चाहिए था। आंसू तो कह रही है कि आप लोगों ने जितना वादा किया था वो सब भूल गए, चाहे वो सेविका सहायिका का हो, पारा शिक्षक का हो, ओबीसी को आरक्षण बढ़ाने का हो। आजसू को हमसे पूछने का कोई अधिकार नहीं। वो बराबर झारखंड में जब भी सत्ता रही है वो उस सत्ता का हिस्सा रहे हैं, और अगर उन लोगों के सत्ता में रहते हुए काम नहीं हुए तो ये उन्हें उस समय पूछना चाहिए था, इस वक्त नहीं पूछना चाहिए, जो 1.5 साल पुरानी सरकार है और वो भी कोरोना पीड़ित। कांग्रेस क्यों नहीं अपने सवाल पे स्टैंड में रहती है कि सदन भाई कोई वॉकआउट करे, लेकिन हमको बता दो रोजगार में क्या हुआ, जो भाषाएं जोड़ने की बात है उस पर क्या हुआ, उसके बाद सेविका सहायिका का क्या हुआ, पारा शिक्षकों का क्या हुआ, हाई स्कूल टीचरों का। आप देख लीजिए कि अगर जो भी गंभीर बातें उठाई जा रही हैं वो कांग्रेस के माननीय उठा रहे हैं और वो रोज सवाल डालने का काम कर रहे हैं और प्रश्न ऐसे डाले गए हैं जो जनहित से मुद्दे। सदन अगर चलेगा ही नहीं तो आपको कहाँ दिखाई देगा कि कांग्रेस के विधायक क्या स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, हालांकि सदन नहीं चल रहा है इसलिए लोगों को नहीं पता चल रहा है। कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर जो गई थी जनता के बीच, आज उन्हीं मुद्दों पर स्टिक की हुई है कि सरकार उन वादों को पूरा करे। बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं जिससे भला किसी का नहीं हो रहा है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in